नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है नितिन और मैं अपनी भारत यात्रा पर निकला हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है भारत से मिलन। और इस भारत से मिलन की यात्रा में आगे बढ़ते हुए आज हम एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो सभी की जिंदगी में एक सवाल की तरह है कि क्या मैं सफल हूँ या मैं असफल हूँ। तो चलिए आज हम इस सफलता और असफलता को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि सफलता क्या है। क्या है सफलता? क्या सफलता का मतलब यह है कि बहुत सारा पैसा कमा लेना? क्या बहुत नाम पहचान, बहुत बड़ा पद हो जाना सफलता है? यह सफलता कुछ और है? सफलता बाहर से कुछ प्राप्त कर लेना ही सफलता है? या जब हम सफलता की बात करते हैं तो वो सफल जीवन के बारे में है? क्योंकि जिसे सफलता समझा जाता है समाज में, वो कहीं ना कहीं किसी आधार पर टिकी हुई है। जैसे अगर हमारे पास नौकरी है और हम कहते हैं कि हम सफल हैं, तो उनका आधार कौन है? उनका आधार है वो लोग जिनके पास नौकरी नहीं है। तो हमारी जो सफलता है वो सापेक्ष हो गई, वो किसी आधार पर टिकी हुई है। ऐसे ही कोई बड़ा पद है या बड़ी उपलब्धि है, वो किस आधार पर है? हम किस आधार पर कह रहे हैं कि हम सफल हो गए हैं? क्योंकि हमने वो पद, वो उपलब्धि पा ली है। लेकिन इसका जो आधार है वो ये है कि जिन लोगों के पास वो उपलब्धि नहीं है, उनसे तुलना करके हम बोल रहे हैं कि ये सफलता है या मैं सफल हूं। क्या सफलता का अर्थ इतना ही है? मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बहुत बड़े दिग्गज सम्मानित व्यक्ति वो बोल रहे थे कि मुझे अपनी जिंदगी में मुझसे ज्यादा मिला है, मतलब जो मैंने सोचा था उससे ज्यादा ही मिला है, सबकी जिंदगी मेरी जैसी हो जाए। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं सफल हूं। लेकिन क्या उन्होंने जो चाहा था या उनकी जो सोच थी या वो जैसी जिंदगी पसंद करते थे, क्या वही है असली जिंदगी? क्या हर लोगों के लिए वही चीज है, मायने रखती है? तो कोई भी भारी रूप से किसी फील्ड में सक्सेस इंसान या कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपसे कहे कि आप असफल हो और आपको मेरे जैसे बनना है, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि हर किसी का जीवन एक यूनिक जीवन है और हर कोई इंसान अपने भीतर से पूर्ण संपूर्ण है। तो बाहर से किसी के जैसे होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने जैसे होना है। जैसे आप स्वयं हैं, उस स्वयं की तलाश करनी है। वो स्वयं को तलाशना ही आपका सफल जीवन होगा, आपके जीवन का परम उद्देश्य होगा। और तभी आप शायद कह सकते हैं कि मैं सफल हूं। क्योंकि अगर आप किसी भी आधार के सहारे अपने आप को सफल मान रहे हैं और आपसे वो आधार छीन लिया जाए, तब भी क्या आप कहोगे कि सफलता है, कि आप सफल इंसान हैं? क्यों? अगर आप सफल व्यक्ति हो किसी जॉब के सहारे से, बहुत सारे पैसे के सहारे से, और उनका आधार है वो लोग जिनके पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, अगर वो चीज हटा ली जाए, तो क्या आप तब भी कह सकते हो कि आप सफल हो? नहीं कह सकते। हम वास्तविकता की श्रेणी में जो सफलता आती है उसे ही रख सकते हैं, जो हमेशा मौजूद है। अगर हमारी सफलता किसी चीज पर निर्भर है और उसके हट जाने से वो चली जाएगी, तो वो सच्ची सफलता नहीं हुई। सच्ची सफलता वही है जो वास्तविक रूप से मौजूद है, जिसका कोई आधार नहीं है, जो किसी चीज पर निर्भर नहीं है। तो फिर असफलता क्या है? असफलता एक विचार है, एक मान्यता है। जैसे सफलता एक विचार है, एक मान्यता है, वैसे ही असफलता एक विचार है, मान्यता है, जो सफलता के सापेक्ष है। जब हम किसी चीज में सफल महसूस करने लगते हैं तो किसी दूसरी चीज में हम असफल महसूस करने लगते हैं। मान लीजिए आप कोई काम करना चाहते हैं और उस काम में आप सक्सेस नहीं होते, सफल नहीं होते। तथ्य यह है कि आप उस काम में सफल नहीं हुए, वो काम नहीं चल पाया, वो काम नहीं बना। लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि आप असफल हैं। आप वो व्यक्ति हैं जो असफल है। आप कंप्लीट नहीं है, आपके अंदर कोई कमी है, इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता। आप खुश नहीं हो सकते, आपका जीवन सफल नहीं है, उससे ये सिद्ध नहीं हो जाता। लेकिन समाज ने हमें ये हमेशा यही महसूस कराया है, असफलता
कि आप असफल हैं, और हम समाज के जरिए ये महसूस करने लगते हैं कि हम असफल हैं। किसी भी काम का होना या ना होना परिस्थितियों और स्थितियों पर निर्भर करता है। किसी काम का चलना ना चलना बहुत सारे पैटर्न्स पर निर्भर करता है, लेकिन उससे हमारी वास्तविकता पर असर नहीं पड़ता। उससे हम वास्तविक रूप से सफल या असफल नहीं हो जाते। तो संसार में असफलता और सफलता जैसी कोई चीज नहीं है, और अगर सफलता कोई चीज है तो वो है सफल जीवन। और सफल जीवन वो है जब आप स्वयं के करीब हैं, जब आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका प्रेम किसी चीज पर निर्भर नहीं है, किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, वो स्वयंभू है, स्वयं से प्रकट हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 25 साल है या 30 साल है और उसे लगता है कि वो इतने करोड़ रुपए कमा लेगा या जीवन में इतना कुछ कर लेगा तो वो सफल हो जाएगा, और तभी ही मैं खुद को सफल मानूंगा, और वो अपनी जिंदगी में लगा रहता है, लगातार 30-35 साल तक मेहनत करता है, लगातार संघर्ष करता है, और एक दिन वो 60 साल की उम्र में अपने आप को महसूस करता है कि उसने बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल कर ली, बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, लोगों की नजरों में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान बन गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि उसने अपनी जिंदगी के 30 या 35 साल गवा दिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं जब इतना हो जाऊंगा तभी मैं सफल व्यक्ति होऊंगा, तभी मैं अपने भीतर वो खुशी, वो प्रेम, वो शांति, वो सेटिस्फेक्शन महसूस करूंगा। और उसके चक्कर में वो लगातार अपनी जिंदगी को झोंकता रहा। उसने कभी कोशिश नहीं की कि मैं खुश हो जाऊं, मैं अपने लिए कुछ समय निकालूं, और सारा समय उसने अपने उस काम को बढ़ाने में लगा दिया। और 60 साल की उम्र में जब वो कहता है कि मैं सफल हूं, तो क्या वो सच में सफलता हुई? क्योंकि पीछे मुड़कर देखने पर ये लगता है कि उसने अपनी जिंदगी के 30 साल बिना खुश हुए गुजार दिए। 30 साल बिना अपनी तरफ मुड़े, अपनी तरफ को देखे, अपने साथ हुए गुजार दिए। ऐसे ही ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां गुजर जाती है कि मैं सफल हो जाऊंगा, मैं एक दिन खुश हो जाऊंगा, और वो दिन कभी नहीं आता। और अगर वो आता भी है तो वो उस रूप में नहीं आता, और जिस रूप में वो महसूस होता है, जिस रूप में उसका एहसास होता है, उस एहसास के लिए अपनी जिंदगी के इतने साल गवा देना, मुझे तो नहीं लगता कि वो ठीक है। उसके बदले आपको थोड़ी खुशी या थोड़ी पहचान मिल जाती है, और उसके बदले आपको अपनी आधी जिंदगी गुजारनी पड़ जाए, अपनी आधी जिंदगी वेस्ट करनी पड़ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो फायदा का सौदा होगा या वो किसी तरह की सफलता होगी। ठीक है, ये मेरा अपना अनुभव है। मैंने अपनी जिंदगी में सफलता और असफलता के पैमाने को किस तरीके से देखा है। आप भी अपने जीवन में अगर कहीं भी असफल महसूस करते हैं तो आप देखिए, अपने भीतर झांकिए कि क्या वो असफलता किसी दूसरे की सफलता को मान लेने से नहीं उपजी? क्या वो जो कमी आप महसूस कर रहे हैं वो आसपास के समाज से नहीं उपजी हुई है, कि जहां से ये सिखाया गया है कि आप कुछ कम हैं? तो देखिए और पहचानिए कि आपकी सफलता और असफलता किस पैमाने पर है, और फिर जो सच्ची सफलता है उसकी ओर बढ़िए। वही आपका सच्चे उद्देश्य भी है, और वही आपकी पूर्णता भी है। धन्यवाद।